हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो आज आप लोगों के भांग पर डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो हम लोग जो है पहला सेट है। अगर इसी तरह से और भी सेट आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि कमेंट आएगा तभी हम अगला नेक्स्ट सेट आपको इवनिंग तक दे पाएंगे, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है डीसी मोटर ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। ये ट्रांसफॉर्म पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। क्या करता है ट्रांसफॉर्म? ये जो है ट्रांसफॉर्म करता है, पावर ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर जो है क्या ट्रांसफॉर्म करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पावर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज क्लोज। देखिए किस में जो है हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लैमिनेशन का थिकनेस हम लोग किस में यूज करते हैं? कितना होता है उसका थिकनेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 0.4 mm टू 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हेलिकल कॉइल्स कैन बी यूज्ड ऑन। देखिए हेलिकल कॉइल हमेशा याद रखिएगा, इसको जैसे लो वोल्टेज साइड में यूज करते हैं और हाई के भी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चन का सीरीज है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिवन। आपको क्लास में बताए थे। देखिए ये पूछेगा ही पूछेगा कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हमने बताया था कि देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है उससे कॉपर लॉस मेजर करता है, ओपन सर्किट टेस्ट से क्या? कोर लॉस, मतलब आयरन लॉस या कोर लॉस हम लोग मेजर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए बिल्कुल बहुत से इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में है। द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव डैश वोलेटिलिटी एंड डैश विस्कोसिटी। तो याद रखिएगा लो वोलेटिलिटी एंड लो विस्कोसिटी होता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जो से डिपेंड किस पे करता है? तो याद रखिएगा ये आप लोगों को बताए थे, ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइन बाय। देखिए आपको बताए थे कि इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए हम लोग स्विमबर्न टेस्ट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब स्विमबर्न टेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया? बैक टू बैक टेस्ट, उसी का दूसरा नाम होता है बैक टू बैक टेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, ये ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग प्योरली रेजिस्टिव लोड एंड पावर फैक्टर आर प्राइमरी साइड विल बी। देखिए अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो याद रखिएगा प्राइमरी साइड है, तो अगर आपको तो इसका होता है 0.95 लैगिंग। ठीक है, ये किस पे काम करता है? लैगिंग। अगर ये 0.595 नहीं देता, अगर यूनिटी रहता तो हम यूनिटी लगाते, लेकिन यहाँ पर 0.95 लैगिंग है तो हम 0.95 लैगिंग को लगाएंगे, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में किसका यूज करते हैं कोर का? तो एयर कोर होता है। कैसा कोर होता है? एयर कोर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉस इज नेग्लिजिबल बिकॉज। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्लास में बताए थे आपको कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम लोग नेग्लिजिबल क्यों करते हैं? तो देखिए वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द हाई वोल्टेज साइड इज वेरी स्मॉल। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है, हेंस स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स के कारण होता है, हाई वोल्टेज साइड के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी। देखिए पावर ट्रांसफार्मर का डिजाइन हम लोग क्या करते हैं? फुल लोड पर नियरली क्या आता है? फुल लोड पर हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, द ऑल्डर इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर विल बी हाई विथ लो। देखिए ऑल्डर इफिशियंसी में क्या होता है, आयरन लॉस क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, जो है आयरन हाई विथ द लो आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होगा, लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। द हाफ लोड ऑफ ए कॉपर लॉस, देखिए इसका होता है रूट अंडर में होता है, तो 1600 का रूट अंडर जैसे ही कीजिएगा तो कितना जाएगा हमको, 400 वाट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसीडर सुटेबल फॉर द डीसी मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर को बताया था किसके लिए सुटेबल होता है, तो याद रखिएगा शंट एज वेल एज कंपाउंड के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। आपको ये हम बताए थे 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर, क्लास में हमको बताए थे 2 पॉइंट किसके लिए होता है, 3 पॉइंट किसके लिए होता है और 4 पॉइंट किसके लिए होता है। तो यहाँ क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए होता है, शंट एज वेल एज कंपाउंड के लिए यूज हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गोट मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए आपको क्लास में ही बताए थे कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए किसका, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लोग क्या होता है प्राइमरी साइड मारते हैं, नहीं प्राइमरी नहीं होगा, इसका ए आंसर होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा इसका, लो वोल्टेज वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर इज ट्रांसफर टू द लोड सर्किट। पावर जैसे ट्रांसफर किसके चलते होता है, तो याद रखिएगा इसमें देखिए, चूंकि क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर बताए थे, इसमें क्या होता है दोनों क्या होता है एक ही पर वाइंडिंग होता है, ठीक है। टाइप करके हमको इसको बनाते थे, तो इस क्या हो जाएगा, कंडक्टिव और इंडक्टिव दोनों होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है बुकोल्ज रिले। देखिए बुकोल्ज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड। देखिए बुकोल्ज रिले किस कहाँ पे इंस्टॉल करते थे, आपको बताए थे जहाँ पर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वहाँ पर हम लोग बुकोल्ज रिले का यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें डी में दिया हुआ ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्पीड ऑफ ए 4 पोल डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। आपको पहले बताया था डीसी सीरीज मोटर चाहे 4 पोल हो, 5 पोल हो, 6 पोल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ क्या है, अगर डीसी सीरीज मोटर है तो उसको कभी भी हम नो लोड पर नहीं यूज करते हैं। अगर नो लोड पर करेंगे ठीक है, इसका स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इननॉर्मसली हाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट लोड सच दैट। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो, तो आपको एक्सप्लेशन के द्वारा बताए थे कि अगर कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ऑन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग फॉर द रेंज ऑफ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग किस में करें, तो एमीटर में भी करते हैं, वाट मीटर, वोल्ट मीटर सब में करते हैं। इसका जगह डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्स एम द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे ईएमएफ इक्वेशन जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होता है हमको इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब ई मैक्स होता है, इसलिए सी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट आपका कहता है द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ 6 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब देखिए 6 पोल है, लैप कहता है, तो लैप में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल जो होगा के बराबर होता है, एल बराबर पी होता है, तो चूंकि डुप्लेक्स है तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बुकोल्स रिले गिव वार्निंग एंड प्रोटेक्शन। अगेन आपको बताया था बुकोल्स रिले का काम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर के फॉल्ट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, डीसी मशीन द स्पार्किंग एंड द ब्रशेज इज ड्यू टू। देखिए डीसी मशीन में स्पार्किंग किसके वजह होता है, द रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से होता है। आपको क्लास में बताए थे कि स्पार्किंग किस वजह से होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज। इसका देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ कम्यूटेटर नहीं, रिएक्टेंस वोल्टेज का सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू। देखिए ट्रांसफार्मर कोर को हम लोग क्यों लैमिनेट करते हैं, तो रिड्यूस ईडी करंट लॉस को, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन वेव वाइंडिंग इज इम्प्लाइड फॉर गेटिंग। देखिए लैप होता है और वेव होता है, तो देखिए लैप का यूज कहाँ पर करते हैं, लार्ज करंट के लिए, तो वेव का क्या हो जाएगा, लो करंट के लिए यूज करेंगे, लो करंट हाई वोल्टेज। तो देखिए लो करंट का बी ऑप्शन है, लो करंट एंड हाई वोल्टेज, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं,
टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन। जब दो ट्रांसफार्मर हम लोग पैरेलल करते हैं तो किस पे डिपेंड करता है? तो ये बताया था आपको, पर यूनिट इम्पीडेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर यूनिट इम्पीडेंस, मतलब इसका हो जाएगा बी पे, मतलब इसका हो जाएगा बी, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन। इनमें से कौन डीसी मशीन का पार्ट नहीं है? देखिए फील्ड वाइंडिंग होता है, आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है। देखिए डैम्पर वाइंडिंग आपको हमने नहीं पढ़ा है, तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है? डीसी मशीन का पार्ट नहीं होता है, किसका होता है? एसी मशीन का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। मतलब देखिए चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे कोई भी ट्रांसफर, कौन क्या चेंज नहीं होता? तो देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वोल्टेज चेंज होता है, करंट चेंज, मतलब क्या होता है? इसमें से ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। अगर इसी तरह का आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आपको आगे इसी तरह का सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इवनिंग तक और भी दूसरा सेट 30 क्वेश्चंस का आपको बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। चलिए आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।